जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप इंडियन आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं मैथ के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आर्मी के पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए चैप्टर का नाम है लाभ व हानि, लॉस एंड प्रॉफिट की। जो लाभ हानि का एक चैप्टर है तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, अब समझते हैं अपने लाभ और हानि क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि लाभ हानि निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। तो होते क्या चीज़ें देखते हैं। जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या सीपी, जिसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस या सीपी, तो इसको बड़ा ही लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं हम सीपी। तो ये क्या होता है, क्रय मूल्य क्या चीज़ होती है। क्रय मूल्य होता है किसी वस्तु को जितने रुपए में हमने खरीदा है। तो किसी वस्तु को जितने रुपए में हमने खरीदा, खरीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और फिर होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या चीज़ होती है, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, जिसे बोलते हैं हम एसपी, सेलिंग प्राइस या एसपी। तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जितने रुपए में किसी वस्तु को हमने बेच दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, जितने रुपए में वस्तु को बेचते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं, बेचना। वो खरीदना हो गया, ये हो गया बेचना। अब लाभ क्या होता है, लाभ क्या चीज़ होती है। लाभ होता है यदि किसी वस्तु को हम कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेच दें तो हमें फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदा ही क्या कहलाता है, लाभ। तो लाभ क्या होता है, लाभ होता है कि विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए और विक्रय मूल्य से यदि हम घटा दें क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को घटा दें तो वो होता है लाभ। क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तभी तो उसमें से हम उसको घटाएंगे और हम निकाल सकते हैं अपने विक्रय मूल्य लाभ हानि को। अगला होता है हानि। तो हानि क्या होता है, हानि क्या होती है, तो हानि ज्ञात करने के लिए हानि होती है यदि किसी वस्तु को हम ज़्यादा रुपए में खरीदें और कम रुपए में बेच दें। क्योंकि हम कोई वस्तु मान लो ज़्यादा रुपए में खरीदे और कम में बेच दी तो हमें क्या नुकसान होगा, वो नुकसान ही जो होती है वो हमारी हानि कहलाती है। और हानि निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होते हैं उन दोनों से हम लाभ हानि निकालते हैं। और आगे चलते हैं, फिर हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो ये चीज़ समझ में आई कि क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को खरीदना, और विक्रय मूल्य किसी वस्तु को बेचना। लाभ क्या होता है, किसी वस्तु को कम दामों में खरीद कर ज़्यादा दामों में बेच देना तो लाभ होगा। और हानि क्या होती है, किसी वस्तु को ज़्यादा दामों में खरीद कर कम दामों में बेचना, जो हमारा नुकसान होता है वो हानि कहलाती है। तो आगे पढ़ते हैं हम कि आगे पढ़ेंगे क्या, लाभ हानि प्रतिशत, कि लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो लाभ प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कुल लाभ, कि कितने का हमें लाभ हुआ है, बटे में क्रय मूल्य, कि कितने वस्तु हमने खरीदी, गुणा में प्रतिशत के लिए 100। जो हमेशा ध्यान रखना है कि जो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा किस में निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमेशा किस में निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर। हानि प्रतिशत के लिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, कुल हानि बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल हानि बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाते हैं वैसे वैसे हम करते जाएंगे। और एक जो अपना कंसेप्ट है, जो तरीका सीखना, वो हमें एक वो चीज़ और ध्यान देखने की, ये फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं वो तुम्हें देखना कि अभी स्क्रीन पे तुम्हारे सामने लगा दिए जाएंगे। सारे फॉर्मूले पढ़ लेना। कोई फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, लाभ प्रतिशत के, हानि प्रतिशत के, क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, सभी फॉर्मूले स्क्रीन पे लगा दिए जाएंगे। पर एक चीज़ है जो कि हम फॉर्मूले का प्रयोग कम से कम करेंगे। हम करेंगे एक छोटे से कंसेप्ट का प्रयोग। कंसेप्ट क्या है कि 100
मानते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ निकालते तो हम मान लेते हैं हमारा जो क्रय मूल है, क्रय मूल है वो मान लिया जो सीपी जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आगे मैं क्रय मूल की जगह सीपी का ही प्रयोग करूँगा, इसलिए ध्यान देना। सीपी क्या कहते हैं? क्रय मूल को। सीपी किसको बोलते हैं? क्रय मूल को। माना कि हमारा जो क्रय मूल है वो 100 है, माना क्रय मूल हमारा 100 है। अब चाहे वो कितना ही प्रतिशत का लाभ करवाए हानि करवाए, क्योंकि 100 मानने के बाद जितना भी लाभ हानि प्रतिशत होता है वो उतनी ही संख्या हो जाती है, तो वो उतनी हो जाती है। इसलिए जैसे मान लो कि अब लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत दे दिया जाए 20% का लाभ होता है, तो कितने में वस्तु बेची जाए या विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़े, तो कैसे निकालोगे विक्रय मूल्य? तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे भाई? 100 की वस्तु थी, 20 का लाभ, मतलब कितने रुपए का लाभ हो गया? कुल लाभ हो गया 20 का। तो कितने की वस्तु बेचे गए? 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, 20 का लाभ हो, तो कितने में बेची जाएगी? दोनों को जोड़ देंगे बस। तो कितने का लाभ हो जाएगा? 120 रुपये का। जो 120 रुपये का विक्रय मूल्य, लाभ तो 20 रुपये का हुआ, पर कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ जब हम पढ़ेंगे कि लाभ कैसे निकालते हैं, कुल लाभ या क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्वेश्चन जो लेते हैं मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और वस्तु का विक्रय मूल्य, और दे रखा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? वो 600 रुपये है। वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपये है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो बताना है कि कितना लाभ होगा, कितना हानि होगी, कितने प्रतिशत के क्या होगा, वो सब बताना है। तो जो चीज़ दे रखी है उन्हें पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 500 रुपये। मतलब सीपी जो हो गया क्रय मूल्य वो कितना हो गया? वो हो गया कितने रुपये? 500 रुपये। फिर कह रहा है किसी वस्तु, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 600 रुपये। तो सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 600 रुपये। भाई कोई वस्तु हमने 500 रुपये की खरीदी और 600 रुपये में हम वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमें फायदा होगा या नुकसान? तो ये बताइए क्या होगा? हमें होगा क्या? फायदा, मतलब लाभ। तो लाभ कितने रुपए का होगा? लाभ होगा, हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, 600 में से 500 घटाएंगे, कितने का लाभ हो गया? 100 रुपये का हमें लाभ हो गया। 100 रुपये का हो गया लाभ। पर हमें ज्ञात क्या करना? हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं भाई? लाभ प्रतिशत ये बताया था फॉर्मूला कि कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। तो ये क्या होगा? ये होगा लाभ प्रतिशत। तो कितना होगा? कुल लाभ कितना है जो निकाला? 100 रुपये। क्रय मूल्य सीपी कितना है? क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 20 बार, मतलब कि जो कितना आ गया? इसका आ गया 20% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 20% का हमें लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आर्मी के पेपर में छोटे छोटे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमारे आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, केवल नॉर्मल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते, जिससे कि 1 मिनट में तुम अपना क्वेश्चन कर सको। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक व्यक्ति एक खिलौने को 25 रुपये में खरीद कर उसे 30 रुपये में बेचता है। मतलब क्वेश्चन है जो वो है, एक व्यक्ति एक खिलौने को खरीदकर, एक खिलौने को
₹25 में खरीद कर ₹25 में खरीद कर उसे ₹30 में बेचता है, ₹30 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो कितना लाभ होगा। सबसे पहले तो हमें लाभ ज्ञात करना, कितना लाभ, कि किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहा है। सीपी उसका कितना हो गया ₹25 का, और एसपी बेच कितने रुपए में दिया, उसने कितने रुपए में बेच दिया, ₹30 में उसको बेच रहा है। तो प्रॉफिट है जो फायदा, वो लाभ कितने रुपए का, वो प्रॉफिट लाभ कितने रुपए का होगा। भाई किसी वस्तु को हम ₹25 में खरीदें और ₹30 में बेच दें, तो कितने रुपए का लाभ होगा, हमें होगा ₹5 का लाभ। कितने का होगा, ₹5 का। हमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य। कुल लाभ कितना है, ₹5 बटे में क्रय मूल्य कितना है 25, जो सीपी जो बोलते हैं हम, वो हो गया ₹25 गुना प्रतिशत के लिए 100, 5 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो कितना हो गया 20% का लाभ। तो इस क्वेश्चन में कितना लाभ हुआ, इस क्वेश्चन में हमारा लाभ जो हुआ वो हुआ 20% का। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को, अगला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं, यदि किसी वस्तु को ₹150 में बेचने पर, ₹150 में बेचने पर 25% की हानि होती है। क्या होता है, 25% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो एक तो फॉर्मूला होता है कि जो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो पहले वही लिखते हैं हम, जो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है। क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है, कितना होगा क्रय मूल्य फॉर्मूला, जो कि तुमने अभी स्क्रीन थोड़ी देर पहले पढ़े भी थे। तो क्या होता है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है वो होता है SP गुना 100 में 100 माइनस लॉस, जितनी हानि हो रही है वो माइनस कर दी जाएगी। तो ठीक है, और जो दूसरा अपना जो तरीका होता है, हम अपने तरीके से क्वेश्चन को, और इससे करके देखते हैं क्वेश्चन को इसी तरीके से अगर हम करके देखते हैं, पहले फॉर्मूले से फिर अपने तरीके से करेंगे। तो क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य मान कितना है ₹150, कितना है ₹150 गुना में 100 माइनस हानि, जो लॉस परसेंटेज है जितना भी, वो 100 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा, 100 में से 25 घटाने पर लिख देते 100 माइनस 25, कितना बचेगा, गुना 100 बटे में 75। 75 से दुगनी बार कट गया, 75 दूनी 150, 100 गुना 2 कितना हो गया ₹200। मतलब कीमत कितनी आ गई, उसकी आ गई कीमत ₹200, क्रय मूल्य कितना ₹200। और जो हमें निकालना वो अपनी कंसेप्ट से वो क्या है कि सीपी को मान लिया, हमारा जो क्रय मूल्य था वो था ₹100, हमने क्रय मूल्य को माना ₹100, और कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि वस्तु को बेचने 25% की हानि होती है। भाई जब लॉस हो रहा है, कितने की हो रही है 25%, मतलब ₹25 की, 100 पर तो 25 का मतलब ₹25 की। तो एसपी जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 75। ₹100 की वस्तु पर 25 की हानि हो जाती है, कितने में बेचेंगे, ₹75 में। तो 75 जो रुपए हैं वो कितने दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं कि इसमें दे रखा है विक्रय मूल्य कितना ₹150। तो 75 बराबर कितने का होगा 150 के, 1 बराबर 75 बटे 100, सॉरी 150 बटे में 75। और हमें मान किसका निकालना है, सीपी क्रय मूल्य 100 गुना 100, जिसका मान है गुना में 100। 75 से 2 बार, 2 गुना 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹200। तो जो भी तरीका तुम्हें आसान लगता है 100 मान कर करना, या अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो फॉर्मूले से तुम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये तो क्या है
फॉर्मूले से, और फॉर्मूले भूल जाते हैं तो 100 मानकर करना और भी आसान होता है, क्योंकि 100 मानकर करने से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, चाहे वो लाभ दे दे, हानि दे दे, क्रिया मूल निकलवाए, विक्रय मूल कुछ भी निकलवाए। आगे और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, आगे और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 100 मानकर क्या है कि आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जितना लाभ हानि दे रखा उतना ही उसमें से कम करके हम क्रिया मूल विक्रय मूल निकाल सकते हैं आसानी से। जो है अगला एक क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर, अगला जो क्वेश्चन है वो है यदि किसी वस्तु पर 5% की हानि हो, 5% की हानि हो और उसका लागत मूल्य है, उसकी कीमत है जो लागत मूल्य वो है 90 रुपये। कितना है वो? 90 रुपये। लागत मूल्य कितनी है? 90 रुपये की। उसकी कीमत कितनी है? 90 रुपये की है। तो बताइए उसकी जो विक्रय मूल्य वो ज्ञात करना। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि कितना उसका विक्रय मूल्य कितना होगा वो ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा क्वेश्चन की? दे रखा है कि 5% की हानि हो रही है और 90 रुपये उसका क्या है? क्रिया मूल्य। तो हमें दे क्या दिया? हमें दे दिया कि उसका जो सीपी क्रिया मूल्य कितना वो है 90 रुपये, और जो लॉस है वो कितना है? वो है 5%। पर हम मानते हैं हमारा सीपी कितना है, हमने मान लिया हमारा सीपी कितना है? 100 रुपये। हमारा सीपी कितना है? 100 रुपये। क्योंकि पहले हम 100 वाले कंसेप्ट से करते हैं, उसके बाद हम एसपी वाले कंसेप्ट से करेंगे। हमारा कितना है? 100 रुपये। उसके बाद हमें कितना लॉस कितना दे रखा है? लॉस दे रखा 5। तो हम कितने रुपए में उसे बेचेंगे? बेचेंगे कितने रुपए में? तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा इसका फिर 95 रुपये, क्योंकि 100 रुपये की वस्तु 5% की हानि होगी। तो 5 रुपये की हानि होगी, टोटल हानि कितनी होगी? 5 रुपये की। तो कितने बेच दे? 95। पर हमें पता है कि जो 100 का मान है वो कितना है? वो 100 बराबर कितने के है? 100 बराबर है 90 रुपये के, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा कीमत जो वो 90 रुपये लेनी है हमें। तो 1 बराबर कितने होगा? 90/100। और निकालना कितने? 95 कीमत गुना 95। ये सॉल्व करना बस, ये हमें सॉल्व करना। और क्या करना है इसमें? करो गुना। 0 से 0, 5 से 2 बार, और 5 से कट जाएगा 19। 19 गुना 9/2। तो इसका जो आंसर आएगा गुना करके कितना आएगा? वो आएगा 85.50 रुपये इसका जो उत्तर आएगा। और अब ये जो तरीका वो क्या है? 100 मान का। पहले हमने क्रिया मूल्य को 100 माना, पर हमारा क्रिया मूल्य कितना? 90। तो 100 बराबर 90 के दर लिया, तो 1 बराबर 90/100, और 95 की हमें जो कीमत निकालनी थी वो हमने यहाँ रख दी गुना में 95। अब करते हैं हम अपने फॉर्मूले से। तो इसी क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले से करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? जो फॉर्मूला वो क्या है कि जो एसपी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? बताइए। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी गुना 100 माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, माइनस है तो लॉस, अपॉन में 100। सीपी क्रिया मूल्य कितना? 90 रुपये, गुना में 100 में से हानि को घटाना। 100 तो 100 में से हानि से घटाना, 5% घटाएं, कितना बचेगा? 100 में से 5 घटाने पर 95/100। तो वो ये इनकी गुना करेंगे, इनकी जब गुना करेंगे वो हो जाएगी 9×5 45, 9×5 45, 4 और 9×9 81 और 4 85 बटे में 10 है, तो एक आगे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 85.50 रुपये। उसकी जो बिक्री आएगी, बिक्री कीमत हो जाएगी वो आएगी 85.50 रुपये। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से कहा, फॉर्मूला याद नहीं तो 100 वाला तरीका सबसे आसान है, क्योंकि फॉर्मूला जब हम भूल जाते हैं तो हम 100 वाले तरीके से अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए 100 वाला कंसेप्ट भी ध्यान से समझना तुम्हें कि 100 वाला कंसेप्ट होता क्या है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? उसमें दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगले में, अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत, वस्तु का
क्रय मूल व विक्रय मूल का अनुपात, दोनों का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना है, 5:6 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि उनका जो क्या दे रखा है 5:6 में उनका क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात दे लाभ हानि, तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को बस पढ़ना ध्यान से कि दे क्या रखा है और बस आंसर अपना आप आ जाएगा। देखो वस्तु का क्रय मूल और विक्रय मूल, तो पहले क्या दे रखा है क्रय मूल, बाद वाला क्या है विक्रय मूल। अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है, मान लेते हैं CP और SP का जो रेशियो वो कितना है 5:6। तो हमने मान लिया हमारी जो कीमत है क्रय मूल 5 रुपये और विक्रय मूल हमारे 6 रुपये, तो कितने का फायदा हुआ, कोई वस्तु में 5 रुपये में खरीदेगा 6 रुपये में बेच, कितने का फायदा हुआ 1 रुपये का, तो प्रॉफिट हो गया हमें। प्रॉफिट जिसे बोलते हैं हम, लाभ कितने का हो गया 1 का। हमें निकालना लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत जो होगा या लाभ प्रतिशत कितना होगा, कुल लाभ कितना 1 रुपये बटे में क्रय मूल गुना 5 हो गया गुना में 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि कुल लाभ बटे में क्रय मूल गुना में 100। 5 से कट गया कितनी बार 20 बार, 20 गुना 1 कितना होगा 20% का लाभ, कितना हो गया 20% का हमें लाभ हो गया। और लाभ ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा किस में निकाली जाती है, हमेशा ही CP पे निकाली जाती है। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दोनों ही हमेशा CP पर निकाली जाती है। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही कि एक आदमी कोई कार खरीदता है भाई, और मैं चलो इसको सीधा लिखते हैं इस क्वेश्चन को, कोई किसी आदमी को कार खरीदी है या कोई बाइक खरीदता और उसमें वो कमी होने के कारण उसको सही करवाता, जो सही करवाने के मरम्मत करवाने जो पैसे लगते हैं वो भी उसी की कीमत में ही जोड़ दिए जाते हैं। तो जो कीमत है वो कार की जो कीमत है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कार का क्रय मूल जो कीमत है वो कितनी है, वो है 1,35,000, 1,35,000 रुपये। और फिर कह रहा है कि उसकी मरम्मत पर उसने 25,000 रुपये और खर्च कर दिए। जो मरम्मत पर खर्च है वो कितना है, वो है 25,000 रुपये, कितना है 25,000 रुपये। तो जो मरम्मत पर या किसी को चीज़ को सही करने जो पैसे लगते हैं वो भी उसकी कीमत होगी। तो अब इसका क्या होगा, ये बन गया इसका कुल क्रय मूल, कुल क्रय मूल कितना हो जाएगा, टोटल कर दो इनका टोटल 1,60,000 रुपये, कितना हो गया 1,60,000 रुपये, टोटल कितना हो गया 1,60,000 रुपये। और पूछ कह रहा है कि यदि वह इसे 10% की हानि पर बेचे तो उसकी कीमत कितनी होगी, मतलब वो कह रहा है कि इसको कितनी हानि पर, लॉस पर बेचना है, हानि पर बेचना है, कितने की हानि होगी 10% की हानि, कितने की 10% की हानि। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए SP। तो कैसे निकालते हैं, SP क्या होता है, SP होता है CP बटे 100 गुना में 100 माइनस लॉस। तो CP क्रय मूल्य कितना है इसका 1,60,000 गुना में 100 में से 10 घटेंगे, जो हानि है वो कितना हो जाएगा 90 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 जीरो, 1,60,000 4 जीरो कितना हो गया 160, 1600 गुना में 90, इनकी जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 गुना 9 144, 1,44,000 रुपये में वो अपनी इसको बेच दे। कितने में बेचेगा 1,44,000। पर ये क्या है, ये किससे निकाला, जो हमने निकाला ये निकाला हमने फॉर्मूले से, किससे, फॉर्मूले से। अब निकालते हैं हम अपने 100 वाले कंसेप्ट से इसी को दोबारा। भाई मान लिया मेरी कीमत, किसी वस्तु की कीमत हम मानते हैं हमेशा 100 रुपये है, और जो नुकसान हो गया कितने का 10 का, तो कितने में बेचूंगा मैं उसे, तो 90 में बेचूंगा। मुझे 90 की तो कीमत निकालनी है, वो कितनी होगी, तो मुझे पता है कि 100 की कीमत कितनी है, 100 की कीमत है 1,60,000, तो एक की कीमत कितनी होगी 1,60,000
एक की कीमत अगर कम होगी तो 100 से बाहर, और हमें निकालना कितनी कीमत है, 90 कीमत। 90 कीमत कितनी गुना में 90, बस 2 जीरो से 2 जीरो, 16 गुना 9 144, और जीरो कितनी 2 और 3 जीरो, तो कितना आ गया 1,44,000। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि कार की कीमत कितनी होगी, कितने में बेचेगा कार को वो, 1,44,000 में कार बेची जाएगी।